हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्टास ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग क्लास 10th फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर देख चुका था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारी बेसिक बातें पढ़ी थी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और सबसे पहले तो आप लोग का है सब्सक्राइब करना। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। आज उसी को देखें प्रकाश का परावर्तन है क्या, और दूसरा हम लोग परावर्तन के कुछ नियम होते हैं उसको भी देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौट जाना। परावर्तन का एक सिंपल सा बहुत ही लिटरली जो वर्ड का मतलब होता है टकरा कर लौट जाना। जब कोई प्रकाश, तो हम लोग समझेंगे, यहाँ मान लेते कोई सतह है, हमारे पास कोई एक सतह है। हम सतह के लिए मान लेते हैं मिरर लिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, एक मिरर ले लिए, मतलब कि एक दर्पण ले लिए। दर्पण कैसा, समतल दर्पण। हम लोग एक समतल दर्पण ले लिया MN। यहाँ पास एक सतह है, कोई प्रकाश की किरण, मान लो तो कोई प्रकाश की किरण है जो आ रही है यहाँ से, ये A एक प्रकाश की किरण है जो आ रही है और दर्पण के बिंदु O पर टकराती है। कोई प्रकाश की किरण है A जो आगे इस दर्पण से बिंदु O पर टकराती है। क्या होगा, प्रकाश की किरण आई, टकराएगी इस सतह से और इस सतह से टकराकर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे जाके क्या हो गया, ये वापस लौट गई। तो इस घटना को प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से चलकर, मान लेते हैं यहाँ पे हवा है, ठीक है, और ये हमारा क्या दर्पण पर कांच है, ठीक है, तो हवा से चलकर किसी माध्यम में चलकर किसी दूसरे माध्यम के सतह पर टकराकर, दूसरा माध्यम है हमारे पास कांच, उसकी सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, वापस उसी माध्यम में हवा में लौट गई है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा परावर्तन का, जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से सतह पर टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग ये डेफिनेशन बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास तो एक तो दर्पण हो गया, MN एक दर्पण है। ठीक है, ये जो किरण आ रही है AO, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं किरण जो टकराकर वापस लौट रही है, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एक हमारे पास है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अब ये जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है, जो किरण है जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है, इस बिंदु O को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, या फिर इसे हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा आपतन बिंदु है। उसके बाद हम लोग करते क्या है, जो हमारा आपतन बिंदु है उससे हम लोग एक लंब खींचते हैं। इस बिंदु पे क्या करते हैं, हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो हम इस बिंदु O पर क्या करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री मतलब ये क्या होगा, दर्पण के सतह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हम इसको मान लेते हैं N नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो ON है, आपतन बिंदु पे जब कोई लंब खींचते हैं तो इस ON को हम लोग कहते हैं अभिलंब या फिर नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रकाश का परावर्तन। लोग सिंपली प्रकाश के परावर्तन को देखें, प्रकाश का किसी माध्यम में चलकर आना, किसी सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें कुछ टर्म्स जो थे हम लोगों ने देख लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम लोग को देखना है परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं।
एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण हमारा ये है, ठीक है, अभिलंब ये है, और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल, मतलब इसमें क्या है, एक ही पॉइंट पे, एक ही समतल पे, क्या एक ही प्लेन पे ये तीनों लाई करता है। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। हम लोग, मैंने आप लोग को बताया जैसे दो नियम होते हैं, तो दूसरा नियम है वो कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण को हम एंगल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से, ठीक है। हमारा दूसरा नियम है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आपतन कोण और परावर्तन को तो हम लोग डिस्कस ही नहीं किया क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये कोण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, इसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ठीक है, ये हमारे पास अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण एंगल आर, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, वो बराबर होता है, ठीक है। तो आपतन कोण को हम लोग कहते हैं, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर है आप परावर्तन कोण कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।